नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर यूपी सरकार एक बार हिट हुई। कितनी बार हिट हुई कहता रहूंगा। हमें शर्म आती है ये बताने में कि कितनी बार हिट हुई है। जो हिट होते वो निर्लज्जता के चद्दर ओढ़े हुए होते हैं। और इस बार हिट किसी और ने नहीं, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक नोटिस इशू किया है उत्तर प्रदेश सरकार को, और वो नोटिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, कोर्ट की बेअदबी का है। ये नोटिस कुशीनगर में जो मदनी मस्जिद का कुछ पार्ट बिल्डिंग का ये कह के ढाया गया कि वो गैर कानूनी है, सैंक्शनड नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये केस आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 13 नवंबर 2024 को जो एक प्रोसीजर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के सामने रखा था कि कोई भी मस्जिद या कोई भी कंस्ट्रक्शन तोड़ने के पहले आपको ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। इन तमाम प्रोसेस की अवहेलना करते हुए, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धज्जियां उड़ाते हुए यूपी सरकार ने ये काम किया। जो पिटिशनर था, जो मस्जिद के तरफ से जो वकील थे, उन्होंने बहुत पूरा ब्यौरा सामने दिया। उन्हें कहा कि ये जो मस्जिद है, इस पे किया हुआ सारा कंस्ट्रक्शन एक प्राइवेट जमीन पे है और उस जमीन का मालिक ही पिटिशनर है। वो खुद ही कह रहा है कि भैया ये मेरी जमीन पे बनी हुई मस्जिद है, पूर्ण रूप से कानून से पास है। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद का जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो बाकायदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इसका नक्शा पास हुआ, उसको सैंक्शन लेटर मिला और उसी के हिसाब से उन्होंने मस्जिद बनाई। फिर 12/2/2006 को 12 फरवरी 2006 को कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए कि इस मस्जिद का पूरा वो जो सैंक्शन प्लान है रद्द करो, क्योंकि यह गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने एक एसडीएम को नियुक्त किया कि आप इंक्वायरी करें। एसडीएम ने पूरी इंक्वायरी की। उसके बाद एसडीएम ने कहा कि मस्जिद का जो सैंक्शन प्लान है, जो मस्जिद को परमिशन मिली है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो पूर्ण रूप से कानूनन है। आगे उन्होंने ये भी कहा, एसडीएम की रिपोर्ट ने, कि कुछ हिस्सा ऐसा लग रहा था कि जो प्लान में नहीं है, वो स्वयं मस्जिद के लोगों ने ही उसको तोड़ के क्लियर कर दिया। इसके बाद अब उस मस्जिद पे कुछ भी गैर कानूनी ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट जब पेश हुई कोर्ट में, उसके पहले मतलब वो पेश होते समय ही 22/12/2024 को बाकायदा एसडीएम के कार्यालय से ये प्रेस रिलीज जारी हुआ। यानी जनहित में सबको पता पड़ गया था कि इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद फिर यूपी सरकार एक्शन में आ गई। फिर कुशीनगर की इस मदनी मस्जिद को गैर कानूनी घोषित कर दिया और वहां पे बुलडोजर चला। उसके खिलाफ जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला आया तो बात ही हो गई। लेकिन एक बात और यहां रेखांकित करने वाली है कि जब फिर से हाईकोर्ट में रिपोर्ट देने के बाद और एसडीएम की पूरी रिपोर्ट सामने होने के बाद, जब उन्हें फिर मस्जिद तोड़ना ही था तो फिर उस एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया और उसके पीछे ये मस्जिद तोड़ी गई। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार की अरोगेंस है, ये मद है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी हम कुछ नहीं मानते। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य हो सकता है योगी आदित्यनाथ का कि बेंच ही भूषण आर गवई जी का और जस्टिस ए जी मसीहा का था, और हमारे दिए हुए ऑर्डर की यदि राज्य सरकार ऐसी अवहेलना करती है और एक धर्म विशेष के पूजा स्थल को गिराने का प्रयास करती है,
तो ये तो फिर दंगे भड़काने वाला काम हो गया। तो फिर अल्पसंख्यकों का अधिकारों की रक्षा कहाँ होगी? संविधान ने जो अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिए हैं, सभी को, हर इंसान को अधिकार दिया है, और अधिकार में यदि उसके ऊपर अन्याय होता है तो न्यायपालिका को अप्रोच कर सकता है। लोग न्यायपालिका जाते हैं, और इसी न्यायपालिका ने तमाम कंप्लेंट सुनने के बाद, और ये तथाकथित बुलडोजर टेक्नोलॉजी, जो बुलडोजर का नया जो काम चलने लगा, बुलडोजर बाबा कहलाने लगे मुख्यमंत्री। उसके बाद कोर्ट ने बाकायदा एक प्रोसीजर लीड किया कि कोई भी चीज आप ऐसा तोड़ नहीं सकते, बुलडोजर नहीं कर सकते। वो गैर कानूनी भी होगी तो आपको नोटिस देना होगा, उन लोगों को सुनना होगा, उनको पूरा अधिकार है अपना अपना पक्ष रखने का, और उसके बाद न्यायपालिका यदि चाहे कि ये गलत है तो उसके बाद ये होगा। इस मदनी मस्जिद के मामले में तो लोग न्यायपालिका के पास भी गए थे, तोड़ने वाले, कि न्यायपालिका को भी कह रहे थे हाईकोर्ट में जाकर कि ये गैर कानूनी हुआ है और इसको ये करो, और न्यायपालिका ने बाकायदा इंक्वायरी करी। इंक्वायरी में पाया गया कि सब कुछ ठीक है, सैंक्शन जो मिली है कॉर्पोरेशन से वो बिल्कुल जायज है, और जो थोड़ा बहुत नाजायज तथा कि जो ग्रे एरिया है जिसके बारे में क्लियरिटी नहीं थी, तो मस्जिद के लोगों ने खुद ही उसको तोड़ दिया, ये भी एसडीएम कहते हैं। इसके बावजूद फिर उस पर बुलडोजर चलाना, ये तो प्योर दादागिरी हो गई, ये तो तानाशाही है। सर्वोच्च न्यायालय को हम कस्टोडियन मानते हैं संविधान का। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। संविधान हमें किसी विशेष धर्म जो चाहे हमारी चॉइस से उस धर्म में बिलीव करने का अधिकार देता है। संविधान हमें बहुत अधिकार देते हैं। संविधान हमें कर्तव्य भी बताते हैं। हम कर्तव्य करते हैं, अधिकारों का पूरा उपयोग करते हैं, लेकिन अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन उस अधिकार को लोगों तक पहुंचाएगा कौन? यह प्रशासन पहुंचाता है। संविधान को कोई हाथ पैर नहीं है कि वो खुद उठ के आएगा आपके घर में अधिकार देगा। उस अधिकार की रक्षा करने का काम सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालयों का है। और न्यायालय ने, हाईकोर्ट जो उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर करके जो न्याय था वो न्याय दिया। उसके बावजूद यदि ये गिराया जाता है तो इसका मतलब आप संविधान में विश्वास नहीं रखते, आप अल्पसंख्यक या किसी धर्म विशेष के लिए आप प्रताड़ना जारी कर बाकी लोगों को, बहुसंख्यकों को एक छाते में लाने का प्रयास करते हैं। बार बार अल्पसंख्यकों के नाम से डरा धमका कर बाकी लोगों को एक अम्ब्रेला में लाकर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। इसके कई अर्थ निकल सकते हैं, और इन अर्थों का यदि किसी ने कहा कि आप विरोध करने के लिए अर्थ निकाल रहे हैं, तो फिर कौन सा ऐसा अर्थ होगा जो योगी बाबा को पता होगा जिसके तहत उन्होंने मदनी मस्जिद पे बुलडोजर चलाया? सवाल ये है। सर्वोच्च न्यायालय भी यही कह रहा है कि आपने हमारे दिए हुए ऑर्डर का पालन क्यों नहीं किया, हमने एक निर्णय दिया, उस निर्णय को लागू क्यों नहीं किया? ये कोर्ट की अवमानना है। 2 सप्ताह का टाइम दिया है, 2 सप्ताह में देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसका क्या जवाब देता है। इसके पहले कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने, कई जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार को बुरी तरह से लताड़ा है। लेकिन मैंने कहा ना, जब निर्लज्जता की चद्दर ओढ़े कोई बैठा है और निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा हो, फिर शर्म है कि आती नहीं। इसलिए कोर्ट को मात्र नोटिस इशू करके काम नहीं होगा, या वार्निंग देके काम नहीं होगा। कोर्ट को कहीं ना कहीं एक एक्शन लेनी होगी, ताकि न्याय हुआ ये नहीं होना चाहिए, न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। इसके लिए ऐसी सरकारों पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा, तब तक ये निरंकुश सरकार संविधान को, सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस को, उनके दिए हुए निर्णयों को, उनके दिए हुए सजेशन को ऐसे ही अपने तानाशाही प्रवृत्ति से रौंदते चले जाएंगे। और जिस समाज में जो ताना बाना है विभिन्न धर्मों का, जातियों का एक साथ रहने का, उसको ये नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, जो इस देश के लिए घातक है। क्योंकि ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, कई जाति, धर्म, कई हमारी यहाँ परंपराएं अलग अलग, इतना सारा विविधता से भरा हुआ देश यदि आप एक सिंगल टोन में लाओगे तो तकलीफ तो होगी। कुंभ में हमने देख लिया, जब लोग पानी के लिए तरस रहे थे तो इन्हीं सरकारों ने हाथ ऊपर कर दिए और मुस्लिम भाइयों ने अपने घर खोल दिए। ये है देश, और इसी की रक्षा करना अब सर्वोच्च न्यायालय का काम है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।